हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेजर ऑफ टेस्ट में। आज मैं आप सबके साथ चोकोबार आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखिए फुल क्रीम आधा लीटर दूध लिया है और साथ ही मैंने लिया है यहाँ पर कॉर्नफ्लोर और इसे मैंने 2 चम्मच लिया है और यहाँ पर मैंने आधा कटोरी शक्कर ली है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पर गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है और गैस को मैं ऑन कर दूंगी और इसमें मैं डाल दूंगी मिल्क। तो मैं यहाँ कढ़ाई में दूध डाल देती हूँ और इसे अच्छी तरह से उबाल लूँगी और साथ ही मैं इसमें अभी चीनी भी डाल दूंगी ताकि ये उबलते समय ये चीनी भी अच्छी तरह से इसमें घुलकर तैयार हो जाएगी। तो जब तक दूध में उबाल आ रहा है तब तक मैं यहाँ पर जो कॉर्नफ्लोर मैंने लिया है इसे ठंडे दूध में घुलकर तैयार कर लेती हूँ। इसमें ठंडा दूध डालकर ही हमें इसे घोलना है और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से हमें घोलना है। इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए और इसे घोलकर हम तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो कॉर्नफ्लोर है इसे घोलकर तैयार कर लिया है। मैं इस आइसक्रीम को वनीला फ्लेवर में बना रही हूँ, तो इसमें मैं वनीला एसेंस की कुछ ड्रॉप्स भी डालूँगी। जब तक दूध में अच्छी तरह से उबाल आ रहा है तब तक मैं इस तरह से ये जो चाय और कॉफ़ी वाले जो कप आते हैं इस तरह के कप मैं ले लूँगी और इन सारे कप में मैं अच्छी तरह से चॉकलेट डालकर स्प्रेड कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर डेयरी मिल्क चॉकलेट ली है और इसे मैंने अच्छी तरह से मेल्ट कर लिया है और अब मैं इसे कट करके इसमें अच्छी तरह से स्प्रेड कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर इसको कैंची की सहायता से कट कर लिया है और अब मैं इन सारे कप में अच्छी तरह से डालकर स्प्रेड कर लूँगी। तो इस तरह से हमें इसमें चॉकलेट डालनी है और चॉकलेट डालने के बाद इसे इस तरह उंगली की सहायता से चारों तरफ हमें कप में अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेना है और इसे स्प्रेड करके सारे कप। तो देखिए दूध में यहाँ उबाल आ गया है और अब मैं यहाँ पर जो मैंने तो यहाँ दूध में उबाल आ चुका है। यहाँ पर मैंने जो कॉर्न स्टार्च घोल के रखा था इसे मैं डालती जाऊंगी और साथ ही मैं यहाँ पर इसे चलाती भी जाऊंगी ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। और अब मैं यहाँ पर वनीला एसेंस की कुछ ड्रॉप्स यहाँ पर डाल दूंगी ताकि जो इसका फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। वनीला फ्लेवर के साथ जब हम चोकोबार आइसक्रीम बनाते हैं तो ये बिल्कुल मार्केट जैसी आइसक्रीम बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर मैंने ये जो सारे कप थे इनमें सब में अच्छी तरह से चॉकलेट को डालकर स्प्रेड कर लिया है और अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएंगे और सेट हो जाएंगे। और साथ ही देखिए यहाँ पर जो मेरा आइसक्रीम का बैटर है वो भी बनकर तैयार हो गया है और अब गैस मैं ऑफ कर दूंगी। मुझे इतना ही थिक चाहिए, ठंडा होने पर ये और भी थिक हो जाएगा। और सबसे पहले मैं इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लूँगी और उसके बाद मैं आपको इसके आगे की प्रोसेसिंग दिखाऊंगी। यकीन मानिए ये आइसक्रीम बिल्कुल वैसी ही बनकर तैयार होगी जैसी हम मार्केट से चोकोबार आइसक्रीम लेकर आते हैं। तो एक बार आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो ये जो मेरा आइसक्रीम का बैटर है वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा हो गया है और अब मैं इसे मिक्सी के जार में डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी इसे अच्छी तरह से। तो देखिए मैंने सारा जो बैटर है इसे जार के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है और साथ ही मैं इसमें डालूँगी घर के ही दूध पर बनी हुई क्रीम। तो मैं यहाँ पर इसे 2 चम्मच भर भर के अच्छी तरह से इसमें ये क्रीम डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। तो मैं इसे ब्लेंड कर लेती हूँ। तो मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है। तो देखिए ये कितना क्रीमी फॉर्म में आ चुका है।
ये जो बैटर है बहुत ही क्रीमी लग रहा है और थिक भी है। तो चलिए अब मैं इसे, ये जो मैंने कप सेट करके रखे थे चॉकलेट से स्प्रेड करके, इन्हें मैंने फ्रीज़र में रखकर अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। और अब मैं इनमें ये जो आइसक्रीम का बैटर है इसे ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो इसमें सभी में मैं भरकर तैयार कर लूँगी। सारे कप्स में भर दिया है और अब मैं इन्हें इस तरह के सिल्वर फॉइल को लेकर अच्छी तरह से इन्हें सारे कप्स को कवर कर दूंगी। तो मैं इन्हें इस तरह से पूरे कप्स को कवर करके ओवरनाइट फ्रीजर में जमने के लिए रख दूंगी। तो ये सारे मैंने पैक कर लिए हैं अच्छी तरह से सिल्वर फॉइल से। और अब मैं इन सब के ऊपर इस तरह से जो प्लास्टिक की रबर बैंड आती है इसे भी लगा दूंगी, ताकि ये जो सिल्वर फॉइल है ये अच्छी तरह से पैक रहे। की सहायता पे करके इन सब पे छोटे छोटे हॉल्स बना लूँगी और इनमें जो आइसक्रीम की स्टिक्स हैं इन्हें भी मैं इसमें अच्छी तरह से लगा दूँगी, ताकि ये बिल्कुल मार्केट जैसी लगेगी। हमारी ये जो आइसक्रीम है बिल्कुल ऐसी लगेगी जैसे हमने मार्केट से लेकर आते हैं। तो मैंने ये सारी लगा दी हैं। ये मैंने 4 में लगाई है, 2 मैं ऐसे ही रखूँगी। तो देखिए ये जो हमारी आइसक्रीम है वो बहुत अच्छी तरह से मैंने पैक कर दी है। और अब मैं इसे फ्रीज़र में पूरी रात के लिए रख दूँगी जमने के लिए, और सुबह मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मेरी आइसक्रीम कैसी बनकर तैयार हुई है। तो देखिए ये पूरी रात मैंने अच्छी तरह से फ्रीज़र में रख के ये मेरी आइसक्रीम जम चुकी है। तो अब मैं इसे आपको निकाल कर दिखाती हूँ ये कैसी बनकर तैयार हुई है। तो मैं सबसे पहले इनका ये जो रैपर है इसे निकाल कर अलग कर दूँगी। और मैं ये जो फॉल है इसको भी निकाल दूँगी। देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा है। अभी इसमें आपको थोड़े थोड़े बबल्स दिख रहे होंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। अब मैं इसे निकाल कर आपको दिखाती हूँ। तो मैं इसे निकालने के लिए कैंची की हेल्प लूँगी और इससे मैं एक छोटा सा कट लगा लूँगी साइड से। ये मैंने कट लगा दिया है कैंची की सहायता से। और अब मैं इसे अच्छी तरह से धीरे धीरे ये सारे रैपर को निकाल लूँगी। और इसे बिल्कुल हल्के हाथों से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है इसे करते समय, नहीं तो हमारी जो आइसक्रीम है उसके ऊपर से ये जो हमने चॉकलेट की जो लेयर लगाई है वो निकल जाएगी। तो ये मैंने निकाल दी है। देखिए ये बिल्कुल मार्केट जैसी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। तो अब मैं इसे एक प्लेट में रख देती हूँ और मैं दूसरी वाली आइसक्रीम को भी बाहर निकाल लेती हूँ। तो ये मैंने दोनों जो आइसक्रीम है वो निकाल कर बाहर रख दी हैं। तो देखिए ये कितनी अच्छी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। ये बिल्कुल मार्केट जैसी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, इस वजह से इसकी ऊपर की जो चॉकलेट की लेयर है वो मेल्ट हो रही है जल्दी जल्दी। बाकी देखिए बिल्कुल मार्केट जैसी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। तो अब मैं इसे आपको चम्मच की सहायता से दिखाती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। ये एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है और काफ़ी क्रीमी टेक्सचर आया है इसका। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।